तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए जो 2025 के सीयूईटी को प्रिपेयर करने वाले हैं और उसके लिए क्या आप फोकस कर रहे हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी को। तो अगर आप टारगेट हैदराबाद यूनिवर्सिटी पे कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से कोर्सेज हैदराबाद यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है सीयूईटी के बेसिस पे। सबसे पहली चीज तो वो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम अभी डिस्कस करने ही वाले हैं। साथ ही साथ आपको टारगेट अगर करना है उस पर्टिकुलर कोर्स को तो आपको कौन कौन से डोमेन सिलेक्ट करने होंगे सीयूईटी के एग्जाम के लिए, तो वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो डोमेन आप सिलेक्ट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको उस कोर्स में ही एडमिशन ना मिले हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये जानकारी हो जाती है जिसको आखिर तक आपको देखना है। बाकी और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हो सकते हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए, उन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं भी शेयर कर दूं ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी जानकारी सीयूईटी से रिलेटेड कॉलेज कोर्स करियर की मिलती रहे। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या ऑप्शन आपके लिए हो सकता है ये जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद बहुत ही जानी मानी नामी यूनिवर्सिटी है भैया। तो यहां पे अगर आप चाह रहे हैं एडमिशन लेना तो देख लेते हैं सबसे पहले इनकी क्या क्या कोर्सेज ही ऑफर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं मैक्सिमम कोर्सेज जो हैं वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन्होंने ऑफर किए हुए हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीए प्लस एमए का हो सकता है, बीएससी एमएससी का हो सकता है, ठीक है। सो ये आपके रेस्पेक्टिव प्रोग्राम्स है जिनको आप अगर चूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। चलिए देखें, सबसे पहले 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आप देख पा रहे होंगे। एमएससी मैथमेटिकल साइंस, यानी कि आपका इसमें बीएससी होगा साथ ही साथ एमएससी भी होगा, ठीक है। तो ये 5 ईयर का प्रोग्राम हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड। किस कोर्स के लिए? मैथमेटिकल साइंसेस के लिए, ठीक है। मैथ से अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको डोमेन क्या चाहिए है, आपको जो सब्जेक्ट डोमेन है ना सेकंड वाला, हमने आपको पहले भी वीडियोस में बता दिया है, आपको अभी फिर बता दे रहा हूं कि यार सीयूईटी में क्या है, 3 सेक्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट सेक्शन जो है वो लैंग्वेज सेक्शन है। क्या है भैया? लैंग्वेज सेक्शन, जिसमें 33 लैंग्वेजेस हैं जिनको आपको ऑप्ट करना होता है अगर जरूरत है तो। दूसरा सेक्शन जो है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट डोमेन वाला है, सब्जेक्ट डोमेन। तो ये सब्जेक्ट जो है 29 सब्जेक्ट हैं जिनमें से कुछ आपको चूज करने होंगे। और तीसरा सेक्शन जो है वो आपका है किसका? जनरल टेस्ट का, जीटी जिसको बोलते हैं, ठीक है भाई। तो आपको कम से कम एक लैंग्वेज चूज करना होता है सीयूईटी में। उसके अलावा आप बाकी के 4 सब्जेक्ट और एक जीटी चूज कर सकते हो या 5 के 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम आप 6 ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हो सीयूईटी के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो ताकि आपको दिक्कत ना हो चीजों को करने में, ठीक है। लैंग्वेज वाले कोई भी आप सब्जेक्ट चुनते हैं उनका एग्जाम 200 मार्क्स का होता है, सब्जेक्ट वाले एग्जाम भी 200 मार्क्स के होते हैं और जीटी जो है वो 250 मार्क्स का होता है। इन्हीं के हिसाब से सारी की सारी आगे मेरिट बनती है, ठीक है, कोर्स के लिए। तो ये चीजें क्लियर हो आपकी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए तो सब्जेक्ट्स में से क्या क्या होने चाहिए? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। इंग्लिश ये लैंग्वेज डोमेन है आपका, लैंग्वेज एक चूज कर लिया इंग्लिश, बाकी 3 सब्जेक्ट आप चूज कर लो। आप चाहो तो और भी कर सकते हो, 2 और कर सकते हो या जीटी चूज कर सकते हो आगे के कोर्सेज के लिए। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पे एलिजिबिलिटी इस प्रोग्राम के लिए क्या बताई है कि 60% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए 12th क्लास में, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट के साथ, ठीक। अब क्या है? फॉर एडमिशन टू द मैथमेटिकल साइंस इट इज एसेंशियल टू हैव मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 12th क्लास, ठीक है। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाह रहे हैं तो मैथ्स आपका 12th क्लास में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अब इसके अलावा यहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इंग्लिश में ये इंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ उनको लैंग्वेज कोर्स जो है वो लेना इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश होना जरूरी है, ठीक है ना भैया। इलेक्टिव दैट आर टॉट इन इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम में ही इनकी पढ़ाई होगी इस सब्जेक्ट के लिए, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें आपको ये ध्यान रख लेनी है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ रिमार्क्स इसीलिए इन्होंने अलग से दिए हुए। दूसरे कोर्स की हम बात कर ले यहाँ पे तो ये दूसरा कोर्स भी आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5 ईयर एमएससी का है जो कि फिजिक्स के लिए, ठीक है, सेम टू सेम। अब यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपको लेना होगा। यहाँ वही क्राइटेरिया है 60% के, साइंस आपका होना चाहिए मैथमेटिक्स डोमेन वाला, ठीक है। और वही चीजें यहाँ भी दी हुई है इंग्लिश के लिए, ठीक है। कुछ रिलैक्सेशन क्राइटेरिया इन्होंने रिजर्वेशन वाली कैटेगरी के बता दिए, ठीक है। या इंटीग्रेटेड एमएससी के लिए क्या है? स्टूडेंट एडमिट टू
इंटीग्रेटेड एमएससी बायोलॉजी विल ब्रांच आउट, इसमें प्लांट बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सिस्टम एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये क्या हो जाएगा आपका 3 इयर्स के बाद आप देख सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हैं, आपको रिमार्क्स भी पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्राम है यहाँ पे वो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एमएससी का 5 ईयर का केमिकल साइंस के लिए। केमिस्ट्री वाले बच्चे जो है उनके लिए है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश आपके होने चाहिए मिनिमम, बाकी आप 3 और कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। 60% का ही क्राइटेरिया है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, उनको एक्सपेरिमेंट करना आना चाहिए खुद से, ये इंपॉर्टेंट है किसके, केमिस्ट्री के, तो भाई ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और रिमार्क्स में वही सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि क्या क्या आपको लैंग्वेज वगैरह होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश में ही होने वाले हैं ये कोर्सेज, तो इंग्लिश आपकी अच्छी हो, इनका ये कहना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी वाला कोर्स है इंटीग्रेटेड एमएससी, जिसमें बायोलॉजी रहेगी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये आपके हो सकते हैं डोमेन में। वही क्राइटेरिया है, साइंस से होना चाहिए, 60% 12th में होने चाहिए। बाकी ये चीज़ें आप रिमार्क वाली देख लेना, मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश में होने वाला है सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अप्लाइड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी बोल रहा हूँ, जूलॉजी, अप्लाइड जूलॉजी के लिए इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स है 5 ईयर का, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश होना चाहिए। वही क्राइटेरिया साइंस से 60% 12th क्लास में, और सेम यहाँ पे रिमार्क्स बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्टोमोलॉजी का है क्या, हाँ ऑप्टोमेट्री का है ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, 6 साल का है, एम ऑप्ट, ठीक है। तो ये 6 साल का एम ऑप्ट है, ऑप्टोमेट्री प्रोग्राम है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से कुछ और इंग्लिश लेना होगा। 60% साइंस सब्जेक्ट 12th क्लास में, ठीक है। सेम चीजें आपको रिमार्क में देख लेनी है एक बार, ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। नेक्स्ट 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी हेल्थ साइकोलॉजी से ये कोर्स है, जिसमें जनरल टेस्ट और इंग्लिश के बेसिस पे एडमिशन आपको मिल जाएगा। 60% 12th क्लास में होने चाहिए, आपको रिमार्क्स भी देख लेने हैं। नेक्स्ट है 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमए प्रोग्राम है, यानी बीए प्लस एमए हो जाएगा तेलुगु लैंग्वेज से। किससे, तेलुगु लैंग्वेज से, जिसमें आपको तेलुगु और इंग्लिश ये 2 ऑप्शन चूज करने, ये कौन से लैंग्वेज के हैं याद रखिएगा, है ना, तो याद रख लेना इसको। बाकी 60% मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पे है ही, सारी चीजें हैं, ठीक है, हाँ 12th क्लास में, बढ़िया। नेक्स्ट है एमए हिंदी से 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें हिंदी और इंग्लिश आपको ऑप्ट आउट करने हैं। 60% का क्राइटेरिया है, वही सारी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एमए प्रोग्राम लैंग्वेज साइंसेज से, लैंग्वेज साइंसेज से, इसमें इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन आपको मिलेगा। और भैया यहाँ पे 60% का ही क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है एलिजिबिलिटी के लिए। उर्दू के लिए इंटीग्रेटेड एमए प्रोग्राम है 5 ईयर का, इसमें उर्दू और इंग्लिश आपको रखनी होगी। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे 60% का हो जाता है। एमए इकोनॉमिक्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसमें आपको जनरल टेस्ट और इंग्लिश के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। 60% 12th में होने चाहिए, ये सारी चीजें आपको क्लियर रखनी पड़ेंगी। बढ़िया, हिस्ट्री से एमए करें, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसमें जनरल टेस्ट और इंग्लिश के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। 60% का ही क्राइटेरिया यहाँ पे भी रखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमए प्रोग्राम, जो पॉलिटिकल साइंस से है, जिसमें आपको जनरल टेस्ट और इंग्लिश के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। 12th क्लास में 60% आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। एमए सोशियोलॉजी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5 ईयर का, जनरल टेस्ट इंग्लिश के बेसिस पे 12th में 60% होने चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी से एमए इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम है यहाँ पे, जिसमें जनरल टेस्ट इंग्लिश के बेसिस पे आप 60% 12th में होने चाहिए, एलिजिबल हो जाएंगे। बीएससी प्रोग्राम है ये ऑनर्स का केमिस्ट्री के लिए, किसके लिए, केमिस्ट्री का है ये, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री। सो इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश आपके होने चाहिए। 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए। सीकिंग एडमिशन बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री शुड बी एबल टू conduct their experiments or their own. There will be no provision for allowing any assistants or scribe to do the experiment. समझ पा रहे हैं? अगर ये प्रोग्राम से ऑनर्स आप करना चाह रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री के जो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो खुद से करना आना चाहिए, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। सो अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए, और मुझे लगता है कि ये आखिरी ही कोर्स था यहाँ पे। बाकी मैक्सिमम कोर्स मैंने बता दिए हैं, बीएससी, एमएससी और बीए एमए इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए था। अगर टारगेट आप कर रहे हैं तो इन कोर्सेज के लिए क्या डोमेन्स आपके होने चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना, उसके लिए वीडियो मैंने बनाई दी है, तो वो भी जाके देख लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाकी अपनी प्रोफाइल में बेस्ट क्या है जानने के लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, जिसको फिल करके जानकारी आप
ले सकते हैं। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.